गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा समय से मैं लाइव नहीं आया आप लोगों की क्लास में बेटा, और ना कोई रिकॉर्डिंग की थी, तो मैंने सोचा कि अभी मैं सिटी में आया था अपना अकबरपुर। सो मैंने आज जो है एक प्लान किया है कि जो है क्या कहते हैं, मैं आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, ये मैं जो है वीडियो क्लास के रिकॉर्डिंग के हिसाब से भेजता हूँ। फिर आप अपना रिव्यू बताइएगा, उस हिसाब से हम रिकॉर्डिंग करके भेजा करेंगे, ठीक है बेटा। सो अभी तक मैंने जो पढ़ा दिया उसका एक समरी में मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि क्या क्या चीज़ कंटेंट है इसके अंदर, वो मैं बताता हूँ। तो पहले मैं वो बताता हूँ जो मैंने पढ़ा दिया। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है कि एक कोई पॉइंट चार्ज है बेटा, क्या है पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने अभी तक क्या पढ़ाया है, एक पॉइंट चार्ज मैंने ले लिया है जिसकी वैल्यू प्लस क्यू है, ठीक है। अब यहाँ से वो पी पॉइंट है जो कि आर दूरी पे है, तो इस प्लस क्यू के वजह से पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और किस डायरेक्शन में होगी ये मैं बता चुका हूं। तो प्लस क्यू के कारण अवे फ्रॉम द प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और इसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आया था बेटा वो क्या आया था, के क्यू अपॉन ये बेटा दूरी कितनी है इसकी आर स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। अब मैग्नीट्यूड लेते हैं, प्लस हो चाहे माइनस हो, चार्ज की वैल्यू क्यू ही रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर माइनस क्यू चार्ज हो और वही पी पॉइंट जो कि आर दूरी पे है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अब की बार क्या होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और उसका मैग्नीट्यूड बेटा वही सेम रहता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा ये क्या है आपका, ये आपका पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर मैग्नीट्यूड सेम है बेटा, लेकिन बस डायरेक्शन बदलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नीट्यूड वही रहेगा बेटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन, मैंने आपको बताया था। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी के बारे में हम बात करते हैं। तो उसमें फर्स्ट केस लेते हैं। तो बेटा ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, ये तभी वैलिड होगा जब ये क्या हो, पॉइंट चार्ज हो, यानी पॉइंट पे एक चार्ज रखा हो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं बेटा। हाँ तो बच्चों हम इसमें अब आगे बढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ चार्ज ऑन अ रॉड। तो बेटा हमने एक क्या किया कि एक रॉड ले लिया, सपोज करिए। अब मैंने क्या किया, इस पे एक प्लस क्यू चार्ज को मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कर दिया बच्चे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है बच्चे। तो अब ये जो रॉड है, इस रॉड से मैं क्या करता हूं बेटा कि ए दूरी पे जाके एक पॉइंट पी है, इस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है पी पॉइंट पे, तो वो क्या होगा। तो अब बहुत सारे बच्चे ये होंगे, उनके दिमाग में आ रहा होगा कि ये प्लस क्यू को इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो कहेंगे कि सर के क्यू ये जो चार्ज की वैल्यू है, और यही क्यू जो टोटल चार्ज है कितनी दूरी पे निकाल रहे हैं हम, ए दूरी पे, तो ए स्क्वायर कर देंगे। ऐसा कर देंगे बेटा, ये गलत हो जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको जस्ट बताया था कि जो है ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब हमारा क्यू क्या हो, पॉइंट चार्ज हो। क्या हो, पॉइंट चार्ज हो। लेकिन आप ध्यान से देखिए, इस क्यू को आपने पूरे रॉड पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें यह है कि अब इस रॉड की लेंथ मैंने सपोज करिए एल ले लिया है, ठीक है। कितनी है, एल है रॉड की लेंथ। तो बेटा मेरे को एक बात बताइए, एल लेंथ पे ये पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप एक चीज बताइए कि एक टर्म होता है लैम्डा, वो होता है क्यू अपॉन एल, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको हम बोलते हैं बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, इसका यूनिट होगा कूलम और इसका होगा मीटर, कूलम पर मीटर एस। तो आप एक देखिए कि ये जो लैम्डा है ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यानी एक
मीटर पे कितना कूलम चार्ज है, 1 मीटर पे कितना कूलम चार्ज है, लैम्डा चार्ज है। यानी ये चीज क्या इंफॉर्मेशन देगी कि 1 मीटर पे कितना चार्ज है, लैम्डा चार्ज है। तो मुझे पूरा ये रॉड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, ठीक है। अब इसके कारण निकालना, अब ये तो पॉइंट चार्ज है नहीं तो ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते, तो फिर हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पी पॉइंट पे। अब मुद्दा ये उठता है, तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे हम। मैं क्या करता हूं बेटा, देखिए मैं एक छोटा सा सेगमेंट लेता हूं, एक पार्ट लेता हूं, इतू सा छोटा सा, जो कि इस P पॉइंट से कितनी दूरी पे है, x दूरी पे है। कितनी दूरी पे है प्यारे बच्चों, x दूरी पे है। और ये जो छोटा सा सेगमेंट लिया हूं, इसकी लेंथ कितनी है, dx है। कितनी लेंथ है, dx मीटर। तो यानी 1 मीटर पे कितना चार्ज है, लैम्डा। तो dx मीटर पे कितना चार्ज होगा। सपोज करिए इस पे जो मैंने चार्ज मान लिया, इस dx, ये जो छोटा सा कंपोनेंट लिया, इसको dq मैंने मान लिया, तो ये dq पे कितना चार्ज होगा। तो बेटा 1 मीटर पे चार्ज है लैम्डा, तो dx मीटर पे कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू dx। ये dq चार्ज हो जाएगा। तो इस dq की वैल्यू आई हो, आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना बेटा। या ये नहीं समझ में आया होगा तो आप ऐसे करके देख लो, लैम्डा क्या होगा, चार्ज, इस पे चार्ज कितना है, dq, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितना है, dx। तो यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा इंटू dx आ जाएगा, तो भी सही है, ठीक है बेटा। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब बेटा ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यानी यहाँ पे Q कांस्टेंट है, L लेंथ दिया है वो भी कांस्टेंट, तो लैम्डा भी क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा यहाँ पे, ठीक है बच्चे। अब आप आगे बढ़िए, देखिए इसी में, तो बेटा एक छोटा सा सेगमेंट मैंने क्या लिया, dx। अब ये dx पे कितना चार्ज है, dq। तो dq को तो मैं पॉइंट चार्ज ले सकता हूँ ना, यस और नो। तो dq को मैं पॉइंट चार्ज ले सकता हूं, तो अब ये फॉर्मूला लगा सकता हूं ना। तो इस dq के कारण यहां पे सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये बेटा प्लस dq चार्ज है, तो इसके कारण छोटी सी इलेक्ट्रिक, अब जितना छोटा चार्ज तो छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो बेटा क्या होगा, de का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, k। अब बेटा ये पॉइंट चार्ज है ना, चार्ज की वैल्यू dq अपॉन ये कितनी दूरी पे है यहां से P पॉइंट पे, x स्क्वायर। तो आई होप अब समझ में आया होगा। तो ये de क्या हो गया, de हो गया बेटा, जो है क्या करते हैं कि छोटे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा हम क्या करेंगे, ऐसे ही छोटे छोटे चार्जेस यहां से लेते चलेंगे, छोटे छोटे चार्जेस यहां से लेते चलेंगे, और लेते हुए यहां से आएंगे, और ये सारे के सारे चार्जेस को कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे। तो छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ने को ही तो हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं बेटा। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, इसको मैं अगर बेटा इंटीग्रेट कर दूं, तो मेरा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस P पॉइंट पे। तो बेटा देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन E हो जाएगा, E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा एक चीज मेरे को बताइए, इंटीग्रेशन K dq की वैल्यू क्या है बेटा, लैम्डा इंटू dx है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, लैम्डा इंटू dx है, अपॉन में x स्क्वायर है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो बेटा यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखिए E नेट कितना हो जाएगा बेटा मेरा, बेटा k कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन, लैम्डा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, dx अपॉन x स्क्वायर। अब प्यारे बच्चे इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, आपने पोर्शन लेना कहाँ से चालू किया, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये वाली दूरी P पॉइंट से कितनी दूरी पे है, a दूरी पे है, देखिए ध्यान से a दूरी पे है, तो यानी a से लेके यहाँ तक पूरा इंटीग्रेट करना है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, a प्लस एल। आई होप लिमिट समझ में आया होगा बेटा। तो a से लेके a प्लस एल तक सभी पोर्शंस को इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो आप एक चीज मेरे को बताइए, E नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, k लैम्डा a प्लस एल x की पावर -2 dx। अब बेटा आपको इसका इंटीग्रेशन अच्छे से पता होगा, ना पता हो तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन x की पावर n dx का वैल्यू होता है बेटा x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c होता है बेटा, अगर इनडेफिनेट हो। और डेफिनेट मतलब यानी लिमिट वाली हो तो c नहीं आता है, और यहाँ पे n की वैल्यू कभी भी -1 नहीं हो सकती है। तो बेटा यहाँ पे देखिए k लैम्डा, इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, x की पावर n कितना है -2, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और लिमिट कहाँ जाएगा, a से a प्लस एल तक जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं,
तो ये कितना हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू हो जाएगा बेटा के लैम्डा एक्स की पावर -1 अपॉन -1 ए इंटू ए प्लस एल। ठीक है बेटा, इसको हम फर्दर जब इधर सॉल्व करके दिखाते हैं बेटा, तो ये ई नेट कितना आ जाएगा मेरा, ई नेट आ जाएगा के लैम्डा -1 की, अब बेटा एक्स की पावर -1 को लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं ना, लिमिट ए से ए प्लस एल तक गया। ठीक है, अब आप एक चीज बताइए ई नेट कितना हो जाएगा बेटा, के लैम्डा, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट क्या है, एक्स की जगह क्या रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे ए प्लस एल। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट एक्स की जगह कितना है ए। जब आप इसको फर्दर बेटा सॉल्व करिएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना निकल के आ जाएगा बेटा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 1 अपॉन ए और ये -1 अपॉन ए प्लस एल। तो बेटा ये क्या है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई किसके कारण, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड के कारण पी पॉइंट पे। तो ये आपका आंसर होगा बेटा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण क्या होता है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, तो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड वायर पे कैसे अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। हाँ तो बेटा अब ये नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ चार्ज ऑन अ सेमी सर्कुलर वायर। ये बेटा कॉम्पिटिशन में बहुत पूछते हैं इसको। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, एक सेमी सर्कुलर वायर ले लेता हूँ। ठीक है बेटा, इस सेमी सर्कुलर वायर का ये मैं सेंटर ले लेता हूँ ओ। अब मैं क्या करता हूँ, एक प्लस क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली इस वायर पे क्या कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। अब इस प्लस क्यू चार्ज को इस वायर पे, वायर को बेंट करके इसी पे जो है क्या कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, और इस वायर की रेडियस में कैपिटल आर मानता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यूनिफॉर्मली प्लस क्यू को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चे, तो एक चीज बताइए, लीनियर चार्ज, एक जब भी चार्ज एक लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जब किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है चार्ज तो उसको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जब उसको वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3D बॉडी पे करते हैं, तो उसको जो है क्या कहते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक लेंथ है ना यार, तो लेंथ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चार्ज, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इससे एसोसिएटेड जो टर्म होगा लैम्डा होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो वो क्या होगा बेटा, इस प्लस क्यू को कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इस पूरे लेंथ पे। तो यार ये पूरा लेंथ कितना होगा, सेमी सर्कल का पूरा लेंथ कितना होता है, सर्कमफ्रेंस 2πr होता है। तो सर्किल का पूरा लेंथ कितना होता है, 2πr होता है। अब ये सेमी सर्किल का अगर लेंगे तो कितना होगा, πr होगा। ये क्या होगा, इसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कूलम पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, ये चार्ज डेंसिटी। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यानी कि 1 मीटर पे इतना कूलम चार्ज है। तो अब हम क्या करते हैं, हम जो है क्या करते हैं, इसी के हेल्प से हम पहले इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम सेंटर पे निकाल रहे हैं। कहाँ पे निकाल रहे हैं, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं क्या करता हूँ, सेंटर पे निकालने के लिए यहाँ से थीटा एंगल पे जाके एक छोटा सा पोर्शन ले लेता हूँ डी थीटा, और इस डी थीटा का लेंथ में कितना ले लेता हूँ, dl, कितना ले लेता हूँ dl, और इस पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, dq। तो मेरे को एक चीज़ बताइए कि लैम्डा क्या होगा बेटा, चार्ज पर यूनिट लेंथ dq/dl, या dq इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dl हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 1 मीटर पे लैम्डा चार्ज है, 1 मीटर पे लैम्डा चार्ज है, तो जो है क्या कहते हैं आपका dl मीटर पे कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू dl होगा। ठीक है, अब जो है क्या कहते हैं यहाँ पे थीटा एंगल पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा पोर्शन लिया, ये क्या होगा आपका रेडियस r होगा, ये भी रेडियस r होगा। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पे हमको निकालनी है। तो बेटा एक चीज़ बताइए, एक छोटा सा, अब हमने क्यों छोटा सा पोर्शन लिया, क्योंकि भाई अभी हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं वो पता है कि पॉइंट चार्ज के कारण निकाल सकते हैं, KQ/r² अभी बताया। अब अगर Q जो है
पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से। तो आप कभी भी देखना डिस्ट्रीब्यूशन की आप चार्जेस के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो हमेशा इंटीग्रेशन से होते हैं। तो आप एक छोटा सा पोर्शन लिए, उसका चार्ज की वैल्यू कितनी है डी क्यू। तो अब यहाँ पे जो इसके कारण डी क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये प्लस डी क्यू है, तो प्लस के कारण ओ पॉइंट पे अवे जाएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई। अब बेटा ये एंगल थीटा है और ये वो है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, हाँ या ना। तो ये थीटा होगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा डी ई है, तो ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। इसका एक कंपोनेंट नीचे जाएगा डी ई साइन थीटा। ये आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा। तो ये डी थीटा एंगल पे है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। अब बेटा क्या करेंगे कि अब इन दोनों का ऐसे लेंगे, तो अब इधर से अगर वही सिमेट्रिसिटी के हिसाब से अगर मैं इधर से जाके एक थीटा एंगल पे ले लूँ, एक छोटा सा पोर्शन डी थीटा इधर ले लूँगा, तो ये यहाँ पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, डी ई आएगी। और ये एंगल कितना होगा थीटा, तो डी ई कॉस थीटा इधर आएगा और इसके कारण डी ई साइन थीटा इधर आएगा, है ना। तो बेटा उसी सेम एंगल पे इधर से जाएंगे तो तुम देख रहे हो डी कॉस थीटा वाले पोर्शन को क्या कर रहा है, कैंसिल कर दे रहा है कि नहीं कैंसिल कर दे रहा है। ये वाला ये इसके जस्ट अपोजिट है, लेकिन डी ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट ऐड हो जा रहे हैं। तो यानी डी ई कॉस थीटा वाला पोर्शन को इंटीग्रेट नहीं करना है, आपको इंटीग्रेट करना है केवल डी ई साइन थीटा वाले को। क्यों, क्योंकि बेटा इसके कंपोनेंट को सिमेट्रिसिटी के कारण इधर वाला कंपोनेंट काट देगा, कैंसिल कर देगा। तो मैं आपको अब इसको मिटा के क्लियरली दिखाई, तो मैं आपको समझाने के लिए बोला था, तो इसको मिटा के मैं साफ साफ यहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स को आगे लेके चलता हूँ। ये दूरी कितनी है बेटा, ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, ये थीटा है वर्टिकली डी ई साइन थीटा। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे डी ई कॉस थीटा विल कैंसिल आउट ड्यू टू सिमेट्रिसिटी। बेटा अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ऐसे ही छोटे छोटे पोर्शन लेते चलेंगे, सबके इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ते चलेंगे, तो सबके इलेक्ट्रिक फील्ड को छोटे छोटे पोर्शन को जोड़ने को ही तो इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब ये वाला पोर्शन तो कट जाएगा ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी ई साइन थीटा को, आया ना। सभी के डी ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो सभी ऐड होंगे, अभी दिखाया था मैंने। तो डी ई साइन थीटा को ही ऐड करना, ये तो कैंसिल हो जाएगा भाई, इसका तो कोई रोल ही नहीं रह जाएगा। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, डी ई को क्या लिख सकते हो, के डी क्यू। बेटा यार इस डी एक छोटे से चार्ज के कारण है डी क्यू, इसकी दूरी कितनी है यहाँ से, आर, रेडियस आर स्क्वायर साइन थीटा, ये सुनो बेटा। अब इस चीज को देखिए ध्यान से, ई नेट यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे, समझने वाली बात है। के डी क्यू को क्या लिख सकते हैं हम, डी क्यू को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब प्यारे बच्चों एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि आपने पढ़ा होगा कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस, यानी डीएल को लिख सकते हैं ना, इस डीएल को लिख सकते हैं, आर्क लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, एंगल इंटू रेडियस, 11th में पढ़ाते हैं, तो आर इंटू डी थीटा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू डीएल की जगह रख लेंगे आर इंटू डी थीटा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ रख दीजिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा के, अब लैम्डा डीएल की जगह क्या लिख देंगे, एक काम करिए, हाँ डीएल की जगह आर डी थीटा लिख लेंगे और साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चे, अब आर से आर कट जाएगा और के और लैम्डा तो कांस्टेंट है, क्योंकि बेटा ये लीनियर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये कांस्टेंट होगा, तो के भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, के लैम्डा, और बेटा रेडियस भी तो दिया हुआ है तो ये भी कांस्टेंट होगा, तो आर बाहर आ जाएगा, एक आर बचेगा ना आर से कट के, तो यहाँ के अंदर बचेगा साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन होगा। अब प्यारे बच्चे ये यहां से लेके यहां तक सभी पोर्शंस को आप ऐड करते जाओगे तो यहां पे एंगल कितना है, 0,
0 से लेके 90 से लेके 180, यानी पूरा 180 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक इसको हम क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। यानी थीटा को कहाँ से कहाँ वेरी कर रहे हैं, 0 से लेके 180 डिग्री तक। तो ये लिमिट कहाँ जाएगी, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। तो बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ, ई नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ई नेट इक्वल टू हो जाएगा के लैम्डा अपॉन आर। बेटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। ये छोटे छोटे हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसको, इंटीग्रेशन वगैरह के फॉर्मूले। तो ई नेट कितना हो जाएगा बेटा, के लैम्डा अपॉन आर। बेटा पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, थीटा की जगह 180 डिग्री, माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस 0 डिग्री। अब बेटा एक चीज मेरे को बताइए, ई नेट कितना हो जाएगा बेटा, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो यहाँ -1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ 1 रख देंगे। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ पे देखिए साइड में रिजल्ट लिख देता हूँ, ई नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर। बेटा -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +1। और बेटा माइनस और माइनस +1। अब बेटा ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 के लैम्डा बाई आर। तो बेटा यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पूरे सेमी सर्कुलर वायर के कारण, रिंग के कारण, यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लैम्डा बाई आर होगा, यहाँ पे सेंटर पे होगा इस वायर के कारण। तो बेटा आज के लिए यही 2 वीडियो, आप बताइए कैसा रिव्यू रहा है, कैसी क्वालिटी रही है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।